भाषा का उपयोग करने में कि कोई क्या आपने कभी समंदर को जलते हुए देखा है? क्या आपने कभी हवा में झर घुलते हुए महसूस किया है? अगर नहीं तो आज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह कोई आम खबर नहीं, वह इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा रक्त चरित्र है। नमस्कार दोस्तों, आज बात किसी छोटी मोटी फिल्म की नहीं होगी। आज बात होगी जिद की, ईगो की और सबसे बड़े बदले की। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सियासी बाहुबली, जिनके नाम से ही बड़े बड़े बदमाशों की रूह कांप जाती है, यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ साउथ सिनेमा का वह भूखा शेर जो शिकार करने से पहले चिंघाड़ता नहीं, सीधा गर्दन पकड़ता है, द कमांडर विजय थलापति। स्क्रीन फ्लैश अक्षय कुमार और विजय थलापति का फोटो, आवाज। मुद्दा है खिलाड़ी अक्षय कुमार की सबसे बड़ी आगामी फिल्म वेलकम टू द जंगल। लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म हंसाएगी, धूम मचाएगी, लेकिन मैं कहता हूं सब भूल जाओ, क्योंकि जो सनसनीखेज खबर लखनऊ के पावर कॉरिडोर से लीक होकर आई है, उसने मुंबई के बड़े बड़े निर्माताओं के पैरों तले जमीन खींच ली है। योगी जी ने दे दिया है प्रतिबंध का इशारा और वहां से थलापति विजय ने ठोंक दिया है खुला चैलेंज। विजय ने कह दिया है, रोक सको तो रोक लो। लेकिन दोस्तों, इस महायुद्ध के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा है जो अगर बाहर आ गया तो शायद कल सुबह का सूरज बॉलीवुड देख ही ना पाए। आज फेसबुक और यूट्यूब पर हर वह पर्दा उठेगा जिसे देखकर आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। अगर सच सुनने का जिगरा है तभी इस वीडियो को आगे देखना। कमजोर दिल वाले अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। भाग 1, जंगल में दंगल और योगी जी का गुस्सा, तेज और रोमांचक संगीत। सबसे पहले मामला समझते हैं कि आखिर इस कॉमेडी एक्शन फिल्म वेलकम टू द जंगल में ऐसा क्या आ गया जिसने लखनऊ से लेकर चेन्नई तक तबाही मचा दी है। अक्षय कुमार को एक ऐसी पटकथा चाहिए थी जो उन्हें वापस बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दे। सितारों की टोली ऐसी चुनी गई जिसे देखकर जनता पागल हो गई। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सनसनीखेज दृश्य और राजनीतिक कोण डाले गए जो सीधे व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। खबर आ रही है कि जैसे ही इस फिल्म के कुछ दृश्य और आंतरिक रिपोर्ट लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के मेज पर पहुंचे तो माहौल गर्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो हमारी संस्कृति और प्रशासन के खिलाफ जाती हैं। एक अंदरूनी सूत्र ने बताया है कि योगी जी ने रिपोर्ट देखते ही फाइल को किनारे रख दिया, और जब यूपी का शेर फाइल किनारे रखता है तो समझ लीजिए दुश्मन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अफवाहें बाजार में गर्म हैं कि यूपी में, जो पूरे देश का सबसे बड़ा बाजार है, वहां वेलकम टू द जंगल पर प्रतिबंध लग सकता है। अब आप सोचिए, अगर यूपी बंद तो फिल्म का बचा कुचा कारोबार भी खत्म। अक्षय कुमार के करियर पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी फिल्म पर ऐसी राजनीति होनी चाहिए? अगर आप असली सिनेमा प्रेमी हैं तो अभी के अभी पसंद का बटन दबाकर अपनी ताकत दिखाओ। भाग 2, बॉलीवुड में सन्नाटा और विजय थलापति का धमाका, चौंकाने वाला और उदास संगीत। जैसे ही लखनऊ से इस कड़े कदम की खबर मुंबई पहुंची, पूरे बॉलीवुड में मातम छा गया। बड़े बड़े सितारे और निर्देशक जो कल तक अक्षय के साथ घूम रहे थे, सब के सब गायब हो गए। सबने अपने फोन बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि सबको डर है, योगी आदित्यनाथ का डर। सबको पता है कि अगर यूपी सरकार के नियम के खिलाफ गए तो करियर पर बुलडोजर चलने में देर नहीं लगती। अक्षय कुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनका यह सबसे बड़ा सपना वाला प्रोजेक्ट उनकी आंखों के सामने दम तोड़ता दिख रहा था। विरोधी सोशल मीडिया पर जश्न मनाने लगे कि अब तो यह फिल्म गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कोई छत फाड़ कर आता है। अंधेरों को चीरते हुए साउथ से एक ऐसी रोशनी आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है द मास्टर यानी थलापति विजय की। और उन्होंने जो किया वह सुनकर आप अपनी जगह से उछल पड़ोगे। विजय थलापति नाम ही काफी है। विजय वह इंसान हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को व्यवस्था के दबाव में दबाया जा रहा है तो उनका खून खौल उठा। चेन्नई के एक बड़े कार्यक्रम में हजारों प्रशंसकों और मीडिया के सामने विजय ने माइक संभाला।
उन्होंने सीधे कैमरे में देखा और उनकी आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। उन्होंने साफ कहा, सिनेमा पर किसी एक का हक नहीं होता। अगर कोई फिल्म बनती है तो उसे जनता के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस फिल्म के निर्माताओं के साथ खड़ा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि कौन रोकता है इस जंगल को। भाई साहब, तबाही। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। विजय ने खुला चैलेंज दे दिया था। इस एक बयान ने पूरे देश का माहौल हिलाकर रख दिया। हर जगह एक ही रुझान चल रहा है, #विजय विद जंगल और वेलकम टू द जंगल अनस्टॉपेबल। भाग 3, लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक और धर्म संकट। तनावपूर्ण संगीत। अब मैदान साफ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने कड़े कानून और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उनका साफ मानना है कि अगर कुछ गलत है तो वह नहीं चलेगा, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। दूसरी तरफ विजय हैं, जिनके पीछे करोड़ों प्रशंसकों की सेना खड़ी है। लखनऊ के सत्ता गलियारों से खबर आ रही है कि विजय के इस बयान को हल्के में नहीं लिया गया है। उच्च स्तरीय बैठकें बैठ चुकी हैं। सलाहकारों का कहना है कि अगर फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया तो उत्तर बनाम दक्षिण की एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। योगी जी के सामने अब बड़ा धर्म संकट है कि वह क्या फैसला लें। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या योगी जी इस दक्षिण रणनीति और सिनेमा की एकता के आगे झुकेंगे, या फिर अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर कोई बड़ा समझौता होगा? अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखना, मैं हर एक टिप्पणी पढ़ रहा हूं। भाग 4, दक्षिण का मास्टर स्ट्रोक और अंत खेल। महाकाव्य संगीत। दोस्तों, अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अगर यह फिल्म आई तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, और अगर रुकी तो बवाल मचना तय है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। अंदर की पक्की खबर यह है कि विजय थलापति ने निर्माताओं को एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। विजय ने साफ कह दिया है कि अगर हिंदी पट्टी के कुछ इलाकों में इस फिल्म को परेशानी आती है तो वह इस फिल्म को दक्षिण के 4 बड़े राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपने दम पर इतने बड़े स्तर पर रिलीज करवाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। सोचिए, अगर एक तरफ रास्ता बंद होता है और दूसरी तरफ विजय 5000 नए पर्दे खोल देते हैं तो जीत किसकी होगी? यह है विजय का दिमाग। अब पूरी बाजी पलट चुकी है। क्या योगी जी इस मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ निकाल पाएंगे? अगले 48 घंटे पूरे भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़े होने वाले हैं। क्या अक्षय कुमार की फिल्म बचेगी? क्या विजय की ललकार पूरी होगी? या फिर योगी जी का कानून सब पर भारी पड़ेगा और मैं आपको सच दिखाता रहूंगा? जय हिंद, जय भारत।